नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर राजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही खास है। वीडियो को पूरा सुनिएगा और गौर से सुनिएगा। अगर आपके घर में काली या लाल रंग की चोंटियाँ निकलना शुरू हो जाएं तो ये किस चीज़ की अलामत होती है, इसके बारे में क्या फरमाया गया है, ये जानने के लिए आपने वीडियो को गौर से सुनना है। जिस घर में भी चोंटियाँ निकलती हैं वो ये वीडियो ज़रूर सुने। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को शाहकार बनाया है। चोंटी एक छोटा सा कीड़ा है और इस कीड़े का तज़किरा अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बयान किया है और इस पर पूरी सूरत नमल नाज़िल फरमाई है, जिसमें हज़रत सुलेमान का भी जिक्र है और चोंटी का भी जिक्र है, बल्कि चोंटी के पूरे काफ़िले का ही जिक्र है। जिन घरों में चोंटियाँ निकलती हैं वहाँ के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत से घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं ताकि कीड़ों से उनकी जान छूट जाए। आज मैं आपके साथ ऐसी हकीकत बयान करूंगी कि जो लोग चाहते हैं कि उनके घर से चोंटियाँ ख़त्म हो जाएं, उससे पहले मैं आपको हज़रत सुलेमान का एक दिलचस्प वाक़या बयान करती हूँ। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये वो बंदाए खुदा थे जिनकी हुकूमत अल्लाह ताला ने इंसानों पर, जिन्नात पर और चरिंद परिंदों पर भी कायम रखी थी। एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए थे और अल्लाह ताला की कुदरत का नज़ारा कर रहे थे कि अचानक आपकी नज़र दरिया के किनारे पर पड़ी तो आपने देखा कि एक चोंटी है और वो दरिया के किनारे पर खड़ी हो गई है। जैसे ही वो दरिया के किनारे में खड़ी हुई तो आपने देखा कि उसके मुंह में एक खाने का दाना है, यानी कि जैसा गंदम का दाना है, रिज़्क का दाना है। आप ये मंजर देख ही रहे थे कि अचानक दरिया से एक मेंढक बाहर आया और मेंढक ने चोंटी को निगल लिया और पानी में गायब हो गया। कुछ देर तक आप पानी को ऐसे ही देखते रहे कि अचानक वही मेंढक दोबारा से नमूदार हुआ। मेंढक ने अपना मुंह खोला और चुंटी बाहर आ गई। आपने गौर किया तो चुंटी के मुंह में दाना नहीं था, जो उसके मुंह में दाना था वो दाना गायब हो चुका था। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ये हिकमत दी थी कि आप चरिंद परिंद और कीड़ों मकोड़ों से भी बात कर सकते थे। आपने चोंटी को मुखातब किया कि ऐ चोंटी, तेरे मुंह में जो दाना था वो किधर गया है, और तुम दरिया के अंदर गई मेंढक के जरिए और मेंढक ने तुम्हें खाया भी नहीं और सही सलामत तुम्हें दरिया के किनारे पर क्यों छोड़ा है। आपने पूछा कि ये क्या माजरा है। चोंटी ने बताया कि पानी की गहराई में एक पत्थर है और उस पत्थर में एक कीड़ा है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसे मुकाम पर पैदा फरमाया है कि वो कीड़ा पत्थर से बाहर नहीं आ सकता। वो पत्थर ही उसकी कुल कायनात है और अल्लाह ताला ने मुझे इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उस कीड़े को खाना पहुँचाऊँ। मुझे मेंढक अपने मुंह में डालकर पानी से गुजारता है और मैं वो लुकमा कीड़े के मुंह तक पहुंचाती हूँ। सुबहान अल्लाह, मेरे प्यारे रब की ज़ात, मेरे प्यारे रब की शान। देखिए कि किस तरह वो पत्थर में भी कीड़े को रिज़्क पहुंचाता है। अल्लाह की पाक ज़ात वो है जिसने पूरी महलूक के रिज़्क की जिम्मेदारी ली है। जो राज़क कीड़े को भी रिज़्क पहुंचाता है वो इंसान को भी ज़रूर रिज़्क देता है। देखिए, जो लोग रिज़्क के कीड़े की वजह से बहुत परेशान हैं, इस वाक़े को सोचें कि वो कीड़ा दरिया के अंदर है और हम ज़मीन के ऊपर हैं। हमारा राज़क भी एक है और उस कीड़े का राज़क भी एक है और हमें अल्लाह ताला ने यह ताकत दी है कि हम अपना रिज़्क तलाश करें। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं और अल्लाह ताला ने हमें ये ताकत बख्शी है कि हम अपना रिज़्क तलाश करें और हलाल की कमाई खाएं। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चोंटी से पूछा कि क्या तुमने कभी उस कीड़े की गुफ्तगू सुनी है। तो चोंटी ने बताया कि जी, जब मैं दरिया की गहराई में दाना लेकर जाती हूँ तो वो कीड़ा कहता है, ए राज़िक, तू कितना करीम है कि तूने मुझे पत्थर में भी रिज़्क अता फरमाया। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों,
جس گھر میں چونٹیاں نکلنا بند نہ ہوں، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہاں رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں میں چونٹیاں کیا بیان کرتی ہوں گی جب ہم ان کو مار دیتے ہیں یا ہم ان سے چیزیں رزق وغیرہ جو ہمارا بکھرا ہوتا ہے وہ اٹھاتی ہیں، اور وہ اللہ کی جو چھوٹی سی مخلوق ہے چونٹی وہ کھا لیتی ہے اور ہمیں کتنی دعائیں دیتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں بہت زیادہ فراوانی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چونٹیوں کی بھی بستیاں ہوتی ہیں، مختلف چونٹیاں مختلف کام انجام دیتی ہیں اور اپنا رزق سردیوں کے لیے ذخیرہ کر کے پہلے ہی رکھ لیتی ہیں۔ انہیں طوفان اور بارش کا بھی پتہ ہوتا ہے اور وہ راستے میں ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور ملتی ہیں۔ جب ایک مرتبہ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کا لشکر گزر رہا تھا تو چونٹیوں کے ایک کمانڈر باہر آیا اور اس نے دوسری چونٹیوں کو کہا کہ اپنے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ کیونکہ ایک لشکر یہاں سے گزر رہا ہے۔ اسی بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چونٹیاں کتنی سمجھدار ہوتی ہیں۔ گھر میں سرخ چونٹیوں کا نکلنا بدنصیبی اور رزق میں کمی کی علامت ہے۔ چونٹیوں کے بل کے پاس بیٹھ کر اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں اور انہیں کہیں کہ اللہ پاک کا واسطہ ہے تمہیں یہاں سے کہیں دور جا کر اپنا ٹھکانہ بنا لو، تو وہ وہاں سے ضرور چلی جائیں گی، کیونکہ وہ اپنے کسی بھی کام کو ادھورا نہیں رکھتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان، جانور اور ہر قسم کے چرند پرند کو کان دیے ہیں اور ہماری وہ باتیں سنتے ہیں، صرف وہ ہمارا جواب نہیں دے سکتے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ چونٹیوں کو دوائیاں اور مختلف قسم کی سپرے یوز کرنے کے بجائے ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں، کیونکہ چونٹیاں بھی وہیں پر آتی ہیں جہاں پر اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے، رزق ہوتا ہے۔ جہاں پر رزق نہ ہو وہاں پر کیڑے مکوڑوں کا کیا کام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سمجھیں کہ اللہ پاک نے آپ کو رزق دیا ہے اور آپ کے رزق میں سے چونٹیاں کھا رہی ہیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کر رہی ہیں، آپ کو دعائیں دے رہی ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔